नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से समान ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं और आप चेक करिएगा कि 20 में से आपके कितने सही आंसर होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं साथियों। बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। सही बात साथियों, बड़ा बनो पर उनके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। तो चलिए आगाज करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आज का जो टॉप 20 क्वेश्चन है साथियों, उसको स्टार्ट करते हैं जो आपके सपनों को पूरा करेगा। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, फिरोजाबाद किसके लिए विख्यात है? बताइए, फिरोजाबाद किसके लिए विख्यात है? कपड़ा उद्योग, सिलाई मशीन, कांच की चूड़ियां या कृत्रिम सिल्क? बताइए सही जवाब क्या होगा। बताइए फिरोजाबाद किसके लिए विख्यात है। इंपॉर्टेंट है साथियों ये क्वेश्चन, बताइए किसके लिए विख्यात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद विख्यात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना हुई थी? बताइए किस वर्ष डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना हुई थी? 1970, 1971, 1972 या 1977 में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर सी होगा। 1972 ईस्वी में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना हुई थी। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? बताइए अरुणाचल प्रदेश पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता या चंडीगढ़? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए अरुणाचल प्रदेश पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता या फिर चंडीगढ़? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों। गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी का नाम क्या रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी का नाम क्या रखा था? सीरी, तुगलकाबाद, दौलताबाद या फिर आगरा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए सीरी, तुगलकाबाद, दौलताबाद या फिर आगरा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सीरी, तुगलकाबाद, दौलताबाद या फिर आगरा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दौलताबाद। दौलताबाद नई राजधानी का नाम क्या रखा था? दौलताबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है साथियों, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र। ठीक है साथियों, ये प्रजातंत्र की इंग्लिश है। डेमोक्रेसी मतलब लोगों का शासन। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, फ्रेंच, जर्मन या फिर ग्रीक? बताइए लैटिन, फ्रेंच, जर्मन या ग्रीक? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रीक भाषा से लिया गया है डेमोक्रेसी। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सुचेता कृपलानी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए भारत का अंतिम वायसराय कौन था? बताइए लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सुचेता कृपलानी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी साथियों, सी राजगोपालाचारी। ये भारत के अंतिम वायसराय थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास होता है? डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास होता है? फील्ड मार्शल, कमांडर इन चीफ, प्रधानमंत्री या फिर भारत का राष्ट्रपति? बताइए जो डिफेंस फोर्सेज होती हैं साथियों, इसका सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी साथियों, भारत का राष्ट्रपति। ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार इसके पास होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में जलियांवाला बाग की घटना कब घटी थी? बताइए अमृतसर में जलियांवाले बाग की घटना कब घटित हुई थी?
1916, 1918, 1919 या फिर 1920। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था साथियों, ये कब घटित हुआ था? अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में। बताइए 1916, 1918, 1919 या 1920। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी 1919, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में साथियों ये घटना घटित हुई थी, ठीक है, 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में ये घटना घटित हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? बताइए भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? ठीक है साथियों, जो ये भूमध्य रेखा होती है साथियों, ये कर्क रेखा हो गई साथियों, भूमध्य जो रेखा होती है इसी के समानांतर खींची गई रेखाओं को साथियों क्या कहते हैं? बताइए इसी के समानांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? बताइए अक्षांश, देशांतर, मध्याह्न या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है, कितने अक्षांश पे, ठीक है साथियों, ये रेखाएं जो खींची रहती हैं ग्लोब पे उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं और ये वाली रेखाओं को देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर। बताइए गोदान ये बड़ी ही फेमस उपन्यास है साथियों, किसका है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद का ये बड़ा ही फेमस उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? बताइए कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए कोलकाता में है साथियों ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है? बताइए साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगी है? बताइए बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान। 2 बार पाकिस्तान टाइप हो गया है ये। बताइए बांग्लादेश, भूटान, चीन या फिर पाकिस्तान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए बांग्लादेश की जो सीमा है साथियों ये भारत के साथ सबसे लंबी लगी हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है साथियों कंपाला किसकी राजधानी है? कंपाला किसकी राजधानी है? युगांडा, जाम्बिया, केन्या या इनमें से कोई नहीं। बताइए कंपाला किसकी राजधानी है? बताइए युगांडा, जाम्बिया, केन्या या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला किसकी राजधानी साथियों? युगांडा की राजधानी है कंपाला, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों साल्क वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी सुरक्षा पाने के लिए होता है? बताइए किसकी सुरक्षा पाने के लिए होता है? ये साल्क वैक्सीन है साथियों, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बताइए किसकी सुरक्षा पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? स्मॉल पॉक्स, पोलियो, रेबीज या मीजल्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो साल्क वैक्सीन होती है साथियों, साल्क वैक्सीन होती है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बताइए स्मॉल पॉक्स की रक्षा से बचने, स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए, पोलियो से, रेबीज से या फिर मीजल से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साल्क जो वैक्सीन होती है साथियों इसका इस्तेमाल पोलियो से बचने के लिए किया जाता है, पोलियो की वैक्सीन है ये, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है साथियों मरमा गाँव बंदरगाह कहाँ स्थित है? मरमा गाँव बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको स्टार कर लीजिए आप। बताइए 4 ऑप्शन हैं, कौन सा सही होगा? बताइए गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मरमा गाँव बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए साथियों गुजरात में है ये,
सॉरी गोवा में है साथियों ये मर्मागावा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, गोवा में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी में स्थित चक्र का रंग क्या है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है साथियों, उसकी जो सफेद पट्टी होती है उसमें स्थित जो चक्र होता है साथियों, उसका रंग पूछ रहा है, उसका रंग क्या होता है, बताइए। राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी में स्थित चक्र का रंग क्या है, बताइए। आसमानी, काला, नीला, नेवी ब्लू या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी साथियों, नेवी ब्लू होता है। जो राष्ट्रीय ध्वज में होता है साथियों, उसका राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी में स्थित चक्र का रंग क्या होता है साथियों, नेवी ब्लू होता है। ठीक है, नेवी ब्लू होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मिजोरम की राजधानी क्या है। मिजोरम की राजधानी क्या है, शिलांग, कोहिमा, इम्फाल या फिर आइजोल, बताइए। आइजोल, कोहिमा, मिजोरम, इम्फाल। मिजोरम की राजधानी क्या है, बताइए। शिलांग, कोहिमा, इम्फाल, आइजोल, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी होगा इसका राइट आंसर। मिजोरम की राजधानी क्या होती है, आइजोल है। ठीक है, क्या है, आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोथर्म या फिर आइसोहेलिन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी, आइसोहाइट बोलते हैं। ठीक है, जो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, आइसोहाइट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे बड़ा तेल भंडार है। किस देश में सबसे बड़ा तेल भंडार है, बताइए किस देश में सबसे बड़ा तेल भंडार है। वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरब या फिर रूस, बताइए किस देश में सबसे बड़ा तेल भंडार है साथियों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सऊदी अरब में सबसे बड़ा तेल भंडार है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भगवान बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। भगवान बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। यशोधरा, महामाया, चित्रगंधा या फिर कुंती, बताइए। भगवान बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए, भगवान बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। और ये जब नौजवान ही थे तभी अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर चल दिए थे घर से। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉप 20 क्वेश्चन साथियों। आप अपने आप को चेक किए होंगे कि आपको 20 में से कितने के सही जवाब आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप अगर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 8 बजे शाम को साथियों, 8 बजे शाम को आपको डेली टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जो आपकी विभिन्न परीक्षाएं होती है जैसे पुलिस, यूपीएसआई, टेट, यस टेट, आर्मी की वैकेंसी हो गई, उसमें आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से साथियों। तो भारत माता की जय साथियों, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।